हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कम्युनिकेशन सीरीज के इस थर्ड वीडियो में आज हम बात करेंगे एएम वेव जनरेशन और डिटेक्शन की। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिव्यू करेंगे और सेकंड पार्ट में इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेजरली वॉइस ब्रॉडकास्टिंग में यूज में आता है और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी में ये ऑपरेट करेगा। अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो ये 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और इनके जोन में फ्रीक्वेंसी रेंज को डिवाइड किया गया है। ये फ्रीक्वेंसी रेंज यूनिट आप अज्यूम करिए यहाँ पे ये किलो हर्ट्ज की फॉर्म में है और द चैनल स्पेसिंग और नंबर ऑफ चैनल्स आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज फर्स्ट चैनल इज एट 531, देन with the spacing of 9 kilohertz you can find the new channel and इस तरह से टोटल 120 चैनल इस फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशियन और यूरोप में एंड सिमिलरली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस आर देयर। इन जनरल हम बात करते हैं तो 550 से लेके और 1650 1650 किलोहर्ट्ज तक हम एक जनरल फॉर्म में एएम की रेंज ब्रॉडकास्टिंग रेंज को डिफाइन करते हैं। सो एएम अगर आपको जनरेट करना है तो हमको जरूरत होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की। पावर लेवल के बेसिस पे एएम को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, लो पावर लेवल एंड हाई पावर लेवल। लो पावर लेवल जो कि किसी लैब में आप जनरेट करते हैं जहां सिंप्लिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेयर टू द एफिशिएंसी। इसको हम ट्यून्ड सर्किट जिसको कि हम कहेंगे पैरेलल एल और सी का कॉम्बिनेशन उसकी हेल्प से जनरेट कर सकते हैं और ट्यून्ड सर्किट का एक स्पेसिफिक इफेक्ट या प्रोसेस है दैट इज नोन एज द फ्लाई इफेक्ट। उसकी हेल्प से आप जनरेट कर सकते हैं एट अ लो पावर लेवल एएम वेव्स। जो हम ट्यून सर्किट काम में लेंगे उसका क्वालिटी फैक्टर जिसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं वो आपका कंपैरेटिवली हाई होना चाहिए। उस केस में आपका लो पावर लेवल एएम वर्क्स बेस्ट। वहीं दूसरी ओर हाई पावर लेवल एएम के जनरेशन में एफिशिएंसी सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो जहां एफिशिएंसी इंक्रीज होगी या इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा ऑब्वियसली वहां पे सिस्टम जो है वो आपका कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा। तो अगर अब हम लो लेवल एएम जनरेशन की बात करें तो लो लेवल एएम जनरेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का प्रोसेस ट्रांसमीटर में other than final stage पे होगा। So when the process of amplitude modulation is accomplished at any one of the initial stage, it means other than final stage in the AM transmitter, it is referred as the low level AM modulation। अगर आप यहाँ ब्लॉक डायग्राम ऑब्जर्व करिए, MT आपका मैसेज सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल है जहां, और RF ऑसिलेटर आपका करियर सिग्नल जनरेट करेगा और यहाँ आपका लो लेवल AM मॉड्यूलेटर की हेल्प से आप AM जनरेट कर रहे हैं और दैट कैन बी देन एम्पलीफाइड और ये आप एंटीना की हेल्प से इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। जबकि हाई लेवल एएम में अगर आप ऑब्जर्व करें मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो लास्ट स्टेज पे होगा। सो अगर इस ब्लॉक डायग्राम को हम ऑब्जर्व करें मॉड्यूलेशन यहाँ लास्ट स्टेज पे हो रहा है और हाई पावर लेवल्स के बेसबैंड सिग्नल को 2 बार एम्पलीफाई करके हम उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। सो ये आपका मैसेज सिग्नल एमटी है। यहाँ आप देखिए ये हमने 2 बार सिग्नल को एम्पलीफाई किया एंड देन इट इज मॉड्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ आरएफ एम्पलीफायर और जो सिग्नल आपको मिल रहा है एज ए करियर विच इज फ्रॉम आरएफ ऑसिलेटर देन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम दी एंटीना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एएम जनरेशन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सो अगर हम एएम के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात करें इसके जनरेशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज अ नॉन लीनियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एएम। अब नॉन लीनियर डिवाइस कौन सी हो सकती है, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड है या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी हम यूज में ले सकते हैं। या नॉन लीनियरिटी से मेरा मतलब है कि जो इनपुट आउटपुट रिलेशन होगा वोल्टेज और करंट का, जैसे आपको ध्यान है डायोड की करंट इक्वेशन अगर हम बात करें फॉरवर्ड बायस में कुछ इस तरह से होगी। सो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस आर हैविंग सच काइंड ऑफ रिलेशन। एएम जनरेशन में स्क्वायर लॉ डायोड मॉड्यूलेटर जो है वो हम यूज नहीं लेते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज ऑफ देयर पुअर नॉइज फिगर। वहीं दूसरी ओर जो बीजेटी है ये आपको फ्रीक्वेंसीज जनरेट करेगा जिसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा और ड्यू टू द अप्रोक्सीमेट स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स एंड एफईटी इज प्रिफर्ड एज ए मॉड्यूलेटर टू एएम सिग्नल। सो अगर आप नॉन लीनियर डिवाइस की बात करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड बीजेटी और एफईटी को कंपेयर करें तो हम प्रिफर करेंगे हमेशा एफईटी को फॉर द जनरेशन ऑफ एएम वेव और एज एन मॉड्यूलेटर टू द एएम। इस डायोड सर्किट में हम एक लो लेवल आउटपुट एएम वेव जनरेट कर रहे हैं। ये एक मॉड्यूलेटर है बैंड पास फिल्टर विच इज डिनोटेड हियर बाय बीपीएफ। उसका आउटपुट जो होगा दैट इज योर एएम वेव, एमटी आपका मैसेज सिग्नल और ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल है और सीटी आपका करियर सिग्नल जो हाई फ्रीक्वेंसी है कंपेयर टू मैसेज सिग्नल एंड देन आउटपुट ऑब्टेन्ड इज एएम। इस डायोड सर्किट से जो आउटपुट मिलेगा उसको आप एम्पलीफायर की हेल्प से आप इसको एम्पलीफाई करके आउटपुट ऑब्टेन करेंगे।
नेक्स्ट हम ब्रीफली बात करते हैं व्हाट इज एएम डिटेक्शन। सो एएम वेव जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ इस तरह से एएम की वेवफॉर्म होगी, और एएम की वेवफॉर्म में जो इसका एनवेलप है या जो आप इसका ये पार्ट देख रहे हैं, दिस इज योर इंफॉर्मेशन और मैसेज सिग्नल। और एएम डिटेक्शन में भी हम स्क्वायर लॉ डिवाइस को ही यूज करेंगे, और डिटेक्शन में प्रिफर करते हैं हम लो पास फिल्टर, जो कि एट दी आउटपुट आपको यूज करना है, और इस फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल के अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे। अब अगर हम डिटेक्शन के इन दोनों सर्किट्स को ऑब्जर्व करें, यहाँ जो फर्स्ट सर्किट है ये सर्किट आपका कहलाता है पीक डिटेक्शन और पीक डिटेक्टर, और सेकंड डिटेक्टर जो है वो इनपुट में एनवेलप को डिटेक्ट करता है। सो सेकंड इज योर एग्जांपल ऑफ एनवेलप डिटेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, आउटपुट में एक में डिसिपेशन रेजिस्टेंस जो है वो डिस्चार्जिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जबकि फर्स्ट केस में आपका यहाँ पे केवल कैपेसिटर से हम आउटपुट ले रहे हैं।